वह सारी सारी चीजें हमें रिवीजन हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। और यदि सारी की सारी चीजों को हम रिवीजन कर लें, हम आपको बता दें, यह हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में हमने बताया था 3 मेमोरी है। एक सेंसरी मेमोरी, जहां 8 से 10 सेकेंड तक इंफॉर्मेशन रहती, सुनिएगा भाई। उसके बाद वहां से वह इंफॉर्मेशन 24 घंटे तक कहां चली जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहां चली जाती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो कब तक रहती है पता है, 24 घंटे तक। कब तक रहती है, 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद वह मेमोरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है। हम बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जो पढ़ के आते हैं उसको घर में आके रिवीजन नहीं करते जनरली, कॉपी करने लगे और काम करने लगे। मतलब एक अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो नहीं करते, इस कारण से वह हमसे बनता नहीं। सत्य बात है या नहीं, बताइए। तो रिवीजन करने के लिए जब हम उसी चीज को, अगर मान लो, एक सरल सा उदाहरण समझिएगा आप लोग। एक व्यक्ति भी आए यहां, सुनना, एक व्यक्ति भी आए यहां और आके केवल चेहरा दिखा के चला जाए। सुनो भाई, ओए, ठीक है। एक व्यक्ति अभी आए और अपना चेहरा दिखा के चला जाए, उसके बाद वह 2 महीना 5 महीना बाद आए, तो क्या उसको पहचानोगे? नहीं पहचानोगे। लेकिन यदि वही व्यक्ति आज के आज ही, मान लो अभी आया, आज सवेरे आया, फिर शाम को 4 बजे आ गया, फिर से आ गया 4 बजे, और 4 बजे आने के बाद वही व्यक्ति कब आ गया, फिर शाम को 7 बजे आ गया, 7 बजे के बाद फिर कब, एक बार फिर आ गया सवेरे। तो कितने बार आ गया, 4 बार। अब उसका चेहरा कहीं देखोगे तो पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? कभी भी देखोगे तो पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? पहचान जाओगे। हम बच्चे क्या करते हैं, समझिएगा ये बेटा बात है। हम बच्चे क्या करते हैं, बढ़ जाइए बेटा, बढ़ जाइए बेटा। हम बच्चे क्या करते हैं, देखिए, उन चीजों का रिवीजन नहीं करते। तो जब आप स्कूल से, ए भाई साहब सुनेंगे, जब स्कूल से घर आते, समझिएगा, हम सबके पास 24 घंटे हैं। एक दिन बताया था क्या, बताए थे, 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे सिर्फ सोने का कार्य करिए। बाकी के जो 8 घंटे बचे हुए हैं, उन बाकी के 8 घंटे में आपके जो दैनिक कार्य है, खाना पीना नहाना घूमना खेलना, गप्पे मस्ती, जो भी काम है ना। और 8 घंटा व्यक्ति का क्या है, मूल कार्य करने के लिए, जो उसका मूल कार्य। एक व्यक्ति जो अपने बच्चों का पेट पालता है, कोई नौकरी करता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है। तो 8 घंटे व्यक्ति को अपना मूल कार्य करना चाहिए। हम बच्चों का मूल कार्य क्या है, सूर्या इधर देखो, सूर्या मेरी आंख से आंख मिलाओ, और हाथ हाथ हटाओ यहां से। ये मुद्रा शोक की होती है, एक दिन बताया था क्या, बताया था क्या, ये शोक की मुद्रा होती है, दुख की मुद्रा होती है। इस मुद्रा में हमको नहीं बैठना है। आपको बताएं कि हमें 4 बार विजुअलाइजेशन करना चाहिए। कैसे, जब आप लोग एक बार विद्यालय से आते हैं, अब 24 घंटे में देखिएगा, जो आपने पढ़ा आज स्कूल, स्कूल में गए आपने, आप बच्चे क्या करते हो, 6 घंटे स्कूल में बिता दिए, ईमानदारी से बताना। 6 घंटे आपने स्कूल में दे दिया, 5 घंटे दिया कि नहीं दिया, 5 घंटे स्कूल में दिए। और 5 घंटे स्कूल में आपने पाया क्या, क्यों दिया आपने, दिया क्यों है? आपका काम है ज्ञान अर्जन करना। आप ज्ञान अर्जित करने गए हो विद्यालय में। विद्यालय, एक बच्चा सीखने जाता है, क्या करने जाता है? आपने कुछ सीखा क्या, क्या आपने कुछ सीखा? और यदि सीखा तो उसको एक ही बार अगर सीख के केवल छोड़ दोगे, और फिर 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद उसको सीखने जाओगे, तो वो चीजें आपको याद रहेगी क्या? हम जैसे ही विद्यालय से आते हैं, आपको एक मैं छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं। यदि इस, ए लड़की, बेटा प्लीज ट्राई टू लिसन मी प्लीज, है ना। हम, हमारा मस्तिष्क एक समय में एक ही कार्य करता है, मैं बार बार कह रहा हूं। हम मानव का मस्तिष्क एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। और यदि किसी को ऐसा लगता हो कि हमारा मस्तिष्क 2 कार्य कर सकता है, तो मैं एक छोटा सा कार्य दे रहा हूं, उस कार्य को करके दिखा दीजिए।
किसी को लगता है क्या? आप लोग सुनिए, मैं एक कार्य दे रहा हूं, जो भी कर सके वो बता दो। हंसना और रोना एक साथ है, हंसना भी है और रोना भी है एक साथ। कोई बच्चा नहीं कर, कोई बच्चा नहीं कर सकता। अर्थात हमारा मस्तिष्क एक समय में सिर्फ एक कार्य करता है। यदि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, समझिएगा, एक बच्चे ने होमवर्क करके नहीं आया, उस बच्चे की क्या गलती है? बच्चा इसलिए होमवर्क नहीं किया क्योंकि उसका मन नहीं हुआ। देखिएगा पारुल है, देखो, मस्तिष्क एक समय में एक ही कार्य करेगा। जब आप लिखोगे तो आपका ध्यान कहाँ है? क्या बता रहा था मैं? हमारा मस्तिष्क एक समय पर एक ही कार्य को कर सकता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। और मैं इतनी महत्वपूर्ण विषय आपको बता रहा हूं, यदि इस तकनीक को आप लोगों ने अपने जीवन में अपना लिया, इस पढ़ाई जीवन में, तो आप पढ़ाई के मामले में, ज्ञान के मामले में, यश समृद्धि धन वैभव कीर्ति के मामले में जितना ऊपर जाना चाहते हो, जितनी ऊंचाई पर जाना चाहते हो, उतनी ऊंचाई पर जा सकते हो। हम मानव, यदि हम बच्चे विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में अध्ययन करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, जानने जाते हैं। क्या हम इसलिए जाते हैं कि आज हमारी परीक्षा हुई, कल हम भूल गए? हम छठवीं की परीक्षा दे के आते हैं और सातवीं का भूल जाते हैं सब। ऐसा ज्ञान होना चाहिए क्या? ज्ञान कैसा, तो वो हमको क्यों नहीं आता रहता? उसका कारण यही है। तो यदि हम यह कार्य करें, क्या कार्य करें, वह तकनीक सुनिएगा। सबसे पहली बार आपने स्कूल में पढ़ा, अब स्कूल में पढ़े, मैं आपको बता रहा था, तन और मन। बच्चा ट्यूशन बच्चा होमवर्क नहीं करता, ये बता रहा था ना? हाँ, अभी ध्यान आया। बच्चा होमवर्क नहीं करता है, तो बच्चे की क्या गलती है? और बच्चा स्कूल आता है तो उसको टीचर मार देते हैं। कहाँ मारते हैं? उसके हाथ में, या कमर में, या कहीं भी उसके शरीर में दंड देते हैं। ये बताओ, शरीर की क्या गलती थी? हाथ क्या चाह हाथ क्या नहीं चाह रहा था कि हम ना करें? हाथ से अगर करवाया गया होता तो वो कर देता। यानी गलती किसकी है? हमारे मन की। शरीर यानी तन, तन की गलती है क्या? बच्चा होमवर्क नहीं किया तो तन की गलती है क्या? किसकी गलती है? और मार कौन खाया? बच्चे के तन को मार के क्या आप उसके मन को सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। बच्चे के मन को तब सुधारा जा सकता है, ध्यान से सुनेंगे सभी, एक बच्चे के मन को तब सुधारा जा सकता है जब बच्चा विद्यालय नित्य जा रहा हो और उसका मन, उसका तन दोनों एक साथ उस क्लासरूम में रहे। कहाँ रहे? अब आप यहां बैठे हो क्लास में, टीचर पढ़ा रहे हैं और आप देख बाहर रहे हो, आपका मन कहाँ है? तो मन आपका पढ़ेगा नहीं तो कैसे जाएगा? मन और तन दोनों होने चाहिए, यानी हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए उन चीजों में। हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं ये समझ के जाओ। स्कूल खुशी खुशी जाना है, स्कूल दुखी होके नहीं जाना है। स्कूल जाएंगे, हम कुछ नया सीखेंगे, यह सोच के हम बच्चों को स्कूल जाना है। समझ में आई क्या बात? तो एक हम लोग छोटा सा विजुलाइजेशन करेंगे। नहीं तो एक मैं सुंदर सा आप लोग को अभी कल्पना कराऊंगा। कल्पना वह होता है, समझिएगा, किसी चीज का जन्म इस धरती पर सबसे पहले कहाँ होता होगा? इस लैपटॉप को जब बनाने वाले ने सोचा होगा तो इस लैपटॉप को पहले धरती पर बना दिया होगा या पहले अपने विचारों में सोचा होगा? यानी पहले विचार आते हैं, और विचार कहाँ आते हैं? मानव के मन में। यदि हम मानव के मन में अगर अच्छे विचार आए, हम मानव के मन में यदि अच्छे विचार आए तो हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। और यदि बुरे विचार आए तो हम मानव कुछ भी कर सकते हैं। हम मानव इस धरती के वह जीव हैं कि हम मानव कुछ भी इस धरती पर कर सकते, वह क्षमता मानव में है। समझ में आई क्या बात? तो मैं आप लोग को आज एक छोटा सा
विजुलाइजेशन कराऊंगा और गट फीलिंग को हमें आगे समझना है। और 30 दिन लगातार आप सबको आना है बराबर, है ना। कोशिश करिए, आप लोग का गैप हो जाता है थोड़ा सा व्यवधान, कल हमको सर्दी भी था, लेकिन आपको आना है बराबर। और इस तरह से ये क्लासेस बराबर आपकी चलती रहेंगी। और हम सबको अपने जीवन में समझिएगा, हम बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं लाख पढ़ा दूंगा, आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके मन और शरीर में बैलेंसिंग नहीं है। मन और शरीर में बैलेंसिंग नहीं। शरीर हमारा बैठा है भले, लेकिन मन कहीं और है। देखिए उसका मन क्या है, पीटने में है। तो ऐसा होता है। कल ले लिए बेटा, अब स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने वाले हैं। यस, गो टू पढ़। सुनो ना, अभी नहीं जाना है आपको, इधर आइए। अभी एक मैं वो कराने वाला हूँ, विजुलाइजेशन। ये जो विजुलाइजेशन, ये जो ध्यान अभी आपको कराने वाले हैं, यह ध्यान होगा एक मैजिकल ब्रेन एक्टिवेशन ध्यान। हम अपनी ब्रेन को एक जादुई तरीके से उसे एक्टिवेट करेंगे। सभी बच्चे अपनी कमर गर्दन को सीधी कर लें, और एक जिस अवस्था में बैठेंगे उसी अवस्था में बैठने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही अवस्था में हम रहेंगे, और उस अवस्था के बाद हम उसी अवस्था में फिर बाद में आंख खोलेंगे। गहरी सांस भरें। जैसे ही सांसों को भर रहे हैं, आपके अंदर एक शुद्ध ऑक्सीजन जा रहा है। अब धीरे से सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करें। सभी बच्चे अपनी पीठ सीधी रखेंगे, हाथ हो सके तो गोद में रख लें, आंखें बंद रखें। गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। सभी की आंखें पूरी तरह से बंद हैं। आप अपने शरीर के भीतर प्रवेश कर गए हैं। आप अभी अपनी ऊर्जा में हैं। आप अभी अपनी आत्मा के पास हैं। आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर आराम में है। आपकी आंखें, आपकी आंखें बंद हैं। आपका दिमाग शांत हो रहा है। आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो रहा है। आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर हल्का महसूस कर रहा है। आपका पूरा शरीर और हल्का महसूस करता जा रहा है, और हल्का महसूस करता जा रहा है। अब आप सभी बच्चे मन ही मन में एक बगीचे को देखें। एक सुनहरा बगीचा, सुंदर बगीचा। उसमें लाल, पीले, नीले, सफेद फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। सुनहरी हवा चल रही है। सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है। सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है। आप देखें, आपके सामने से एक सुंदर झील एकदम शांत अवस्था में है। आपका पूरा शरीर शांत अवस्था में है। आप कल्पना करें कि आपके दिमाग के अंदर एक सुनहरी लाइट, एक सोने की लाइट, एक गोल्डन लाइट पूरी तरह से आपके
सिर के अंदर से प्रवेश करती जा रही है। धीरे धीरे आप देखें, आप कल्पना करें, यह रोशनी आपके स्मार्टनेस की लाइट है। यह रोशनी आपके गणित की शक्ति की लाइट है। यह रोशनी आपके फोकस की लाइट है। यह लाइट धीरे धीरे आपके पूरे दिमाग में फैल रही है। आप इसे महसूस करिए। यह लाइट आपकी सारी कंफ्यूजन को, सारी बाधा को साफ कर रही है, साफ करती जा रही है। आंखों को बिल्कुल नम्रता से बंद रखेंगे। धीरे धीरे सांसें चलती रहेंगी। अब इमेजिन करें, अब चित्र देखें कि आपके दिमाग में एक छोटा सा गणित की ऊर्जा बैठी हुई है। वह आपकी हर समस्या को आसान बना रही है। नंबर्स आपको खुद बताने लगे हैं, मैं आसान हूं, मैं समझ में आऊंगा, बस मुझे प्यार से देखो। आप सबका दिमाग अब कह रहा है, आई कैन डू इट। मैं गणित के एक एक सवालों को कर सकता हूं। गणित इस दुनिया का सबसे सरल विषय है। आई एम स्मार्ट, आई अंडरस्टैंड इजिली। मैं चीजों को बड़ी सरलता से समझ जाता हूँ, समझ जाती हूँ। मैं ग्रेट हूँ, मैं महान हूँ। अपने आप को महान के रूप में देखें। अब एक बार पुनः इमेजिन करें कि आप स्कूल में बैठे हो। आप सभी स्कूल की क्लास में बैठे हो। ऐसा महसूस करें, जिस बेंच में बैठते हो उस बेंच को देखें। अपने अगल बगल के लोगों को देखें, सारे के सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब टीचर आपसे सवाल पूछते हैं और आपका दिमाग तुरंत चमक उठता है। आपका मैथ तुरंत आपको आंसर बताता है। आप मुस्कुराते हो। सब बच्चे आपको देखते हैं और टीचर कहते हैं, वेरी गुड, ग्रेट बेटा। और आप अंदर से बहुत गर्व महसूस करते हो, आप प्राउड महसूस करते हो। अब सारे बच्चे मन ही मन में रिपीट करेंगे, बोलेंगे नहीं, ऐसा एहसास करेंगे कि मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही बोल रही हूं। आई कैन लर्न एनीथिंग, आई कैन लर्न एनीथिंग। मैं कुछ भी सीख सकती हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझ में वो शक्ति है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड मैथ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्मार्ट, माई ब्रेन इज पावरफुल। मेरा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, मेरा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लाओ। एक गहरी सांस भरेंगे और अंदर के जो भी थोड़ा बहुत भी तनाव, कोई भी चिंता, कोई भी कंफ्यूजन बचा हो, उसे सब बाहर निकालते हुए शरीर को पूरी तरह से हल्का करेंगे। एक के साथ आप अपने हाथों को हिलाना शुरू कर रहे हैं। दो के साथ आप धीरे धीरे अपने हाथों को घिसना आप प्रारंभ करें, उसे घर्षण करें। उसमें से एक सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। देखिए, गरम गरम ऊर्जा निकल रही है। उसे फिर से आप अपने चेहरे पर, आप अपने मस्तिष्क पर आप लगाएं और आप में वह सारी शक्तियां हैं जो इस दुनिया के सारे कार्यों को कर सकते हैं, सारे गुण हैं। बस हमें उन कार्यों को करते रहना है। और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। इस तरह से हम लोग एक रोज विजुलाइजेशन करेंगे। आपने जब चित्र देखा होगा, सारे चित्र दिखाई दे रहे थे कि नहीं दिख रहे? तो जैसे विचार हम अपने मन में देंगे, वह सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में होने लगेंगी। यदि हम रोज सोचें कि मेरे पास फॉर्च्यूनर आ जाए, फॉर्च्यूनर आ जाए, आ गई फॉर्च्यूनर, आ गई फॉर्च्यूनर, मैं फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहा हूं, तो मैं चढ़ने लगूंगा। मानो जिस चीज का विचार अपने मन में इमेजिन करता है, कल्पना करता है, उसको देखता है, वह सारी की सारी चीजें मानव पाता है। क्योंकि सारी चीजें पहले कहाँ आती हैं? विचार।
अभी आपने देखा ना, समझाया कि नहीं समझा हमने? तो इसलिए जब आप लोग विद्यालय से आते हो तो 5 घंटे विद्यालय में बैठ के आते हो, तो कम से कम आधे घंटे बढ़िया आराम से आराम किया करो, खाना खाया करो, पानी पिया करो, जो भी मन हो वो काम किया। ठीक है, आधे घंटे 40 मिनट शरीर को आराम दो। जब आराम करने जाओ, 2 बजे घर आ जाते हैं आप लोग, सब लोग। आप लोग कितने बजे आते हैं? 3 बजे? कौन आता है 3 बजे? अच्छा, कोई बात नहीं। जब 3 बजे आते हो, खाना पीना खा लिया करो, यहाँ आया करो, तो यहाँ मैं कल्पना करा दूंगा। पूरा एक बार रिवीजन हो गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो भी डाउट होंगे आपको वो आप हमसे पूछ लेंगे, तो आपका स्टडी वाला भी काम हो जाएगा, है ना। रोज हम अपनी एक दो शक्तियों को जगाने का कार्य करेंगे। समझ गए? 5 बज गया, आधे घंटे में जो कुछ भी आप लोग को पूछना हो पूछ लीजिए। थोड़ा फास्ट आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आज गट फीलिंग वाली क्लास को हम अगले दिन लेंगे, है ना। यस, गो। कैसा लगा आप लोग को ये कल्पना जो करा है?